में आज काशी विद्यापीठ का 44वां दीक्षांत समारोह है। तो और छात्र संघ चुनाव विद्यापीठ का काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आज हमारे साथ छात्र वहाँ के छात्र नेता भी हैं, छात्र संघ अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका इस बार कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा एक्सपीरियंस। आज हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं शशि प्रकाश चंद्र जी, कैसा इस बार का जो दीक्षांत समारोह हुआ है, कैसा रहा सफ़र इस बार का? देखिए, दीक्षांत समारोह जो भी हुआ सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन हम लोग को बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ़ है और बहुत छात्रों के साथ गलत हुआ है। और मैं बता दूं कि हर वर्ष इस बार जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये लोग जो देख रहे थे, एक सीट ब्लैंक करके, एक सीट खाली करके अगल बगल बैठा रहे थे, एक सीट गैप करके। लेकिन मैं बता दूं कि पूरा भरा हुआ था, कोई कोविड प्रोटोकॉल का कोई नियम नहीं था। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी चीज़, हर वर्ष बाहर होता था, मतलब ओपन ग्राउंड में होता था, जो कि बहुत सारे पैसों को ये लोग बचाए हैं। बचा कर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका विवरण तो देंगे नहीं। तीसरा चीज़ ये कि हम शासन पदाधिकारी हैं। सबसे बड़ी चीज़, ये लोग इतना बड़ा महोत्सव करा रहे हैं, 44वां दीक्षांत समारोह करा रहे हैं, इसमें शासन का कोई भी रोल नहीं रहा। मैं बता दूं कि मैं कल फ़ोन किया चीफ प्रॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं आपको इनविटेशन भेजती हूँ, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग जब यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारा चेयर जो 4 कुर्सी लगा था, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री का, वो कुर्सी भी खाली नहीं था। तीसरा चीज़, ये लोग क्या किए, कभी आज तक, पिछली बार तो पदाधिकारियों का नाम भी लिए थे हमारे वाइस चांसलर जो कुलपति हैं, हाँ, लेकिन इस बार जब छात्र संघ बेहतर कार्य करता है, जब छात्र संघ हम पदाधिकारियों के द्वारा मिल करके जब बेहतरीन कार्य कराया गया, हर वर्ष से बेहतर इस बार कार्य हुआ। जितना हमारे वीसी ने कार्य गिनाया है, उसमें छात्र संघ का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज मैं बहुत तकलीफ़ होता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे वीसी कुलपति जो हैं कि कभी इस बार छात्र संघ पदाधिकारियों का नाम तक नहीं लिए, हमारी गवर्नर को ये नहीं बताएं कि हमारा सबसे बड़ा सहयोग, हम लोग का छात्र संघ महोत्सव भी होता है, छात्र संघ का चुनाव भी होता है, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एजुकेशन नहीं लिया जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद हर चीज़ होता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, यूथ फेस्टिवल, सारे चीज़ तो गिना दिए हैं, लेकिन कभी छात्र संघ का उसमें नाम ही नहीं लिए हैं। तो सबसे बड़ा तकलीफ़ का बात ये होता है, और ये समझ लीजिए कि बहुत गलत और घिनौना काम किए हैं। और हम लोग संपूर्ण रूप से ये जो दीक्षांत हुआ है, इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दीक्षांत है, क्योंकि इस बार विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी स्वयं जानते हैं कि इस बार के छात्र संघ के पदाधिकारी मिल करके विश्वविद्यालय के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए कितना कार्य कराएं, विश्वविद्यालय और छात्रों को ले करके चले हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि कभी ये लोग नहीं चाहें कि आज गवर्नर हमारी आई है तो छात्र संघ को प्रमोट नहीं किया गया, इससे बहुत तकलीफ है। लेकिन इनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज कम बच्चों को बुलाया गया है, सीट कम है, इसलिए ऐसा हुआ है। आप ये बताइए, कोविड प्रोटोकॉल था, आप चेयर देखे हैं? एक चेयर पे एक लोग बैठे हुए थे, दूसरा चेयर ब्लैंक लगा हुआ था कि वहाँ कोई नहीं बैठेगा। सारा पूरा चेयर भरा हुआ था। किस बात का प्रोटोकॉल? अब कोविड प्रोटोकॉल देखा गया होता तो क्या कि यहाँ पर जितनी जनसंख्या थी, मैं बता दूं कि वहाँ जनसंख्या में सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 लोग रहना चाहिए। यहाँ पर 400 से 500 लोग थे। किस बात का प्रोटोकॉल? वो सिर्फ बहकाने का तरीका है, मूर्ख बनाए ये लोग। अभी जब वीडियो निकलेगा, फोटो सारा आएगा, तब दिखेगा कितना भीड़ लगा हुआ था। तो वो कहने के लिए कि कोविड प्रोटोकॉल है, लेकिन सब पैसा बचाने का कार्य किए हैं ये लोग। हमारे साथ यहाँ के महामंत्री हैं अभिषेक सोनकर जी, आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है। नहीं, पत्रकार महोदय, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कल हम लोग जब विश्वविद्यालय में आए तो हमने माननीय जो कुलपति जी, उनको फ़ोन लगाया 2 बार, मेरा कॉल तो उठाए नहीं। माननीय कुलपति जी इतना व्यस्त है कि पदाधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं। उन्हें पता नहीं कि विश्वविद्यालय के नेतृत्व हम लोग को मिला है, विश्वविद्यालय के हम लोग पदाधिकारी हैं, तो कितना बड़ा दायित्व हम लोग के पास है। वो दायित्व समझते नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी वो शासन विरोधी हैं। वो शासन विरोधी नहीं होते तो कहीं ना कहीं स्टेट हम लोग का नाम लिए होते। स्टेट बोला कि माननीय राज्यपाल जी से बोलते हैं कि मेरे महामंत्री है, मेरे अध्यक्ष, मेरे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार भी हम लोग का नाम नहीं लिया। और जितना भी काम उन्होंने गिनवाया है, सारा काम हम लोग के अपने लेटर पैड पर करवाया गया है। वो या फेस्टिवल की बात हो जाए, या जो अपना विश्वविद्यालय में जो भी सारे काम हुआ है, या नेफ्ट वाली बात हो जाए, किताबों की सब कुछ कराए हम लोग। लेकिन हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है कि विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी हम लोग का छात्र संघ का एक बार भी नाम नहीं लिए और छात्र संघ की बढ़ाई नहीं की है। जब हम लोग प्राउड मूवमेंट को फील करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को हमारी सोच होती है कि हमारे राज्यपाल हम लोग की पाती हैं, वो हम लोग के पास आई हैं, उनके पास हम लोग बात रखेंगे, समझ रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन कोई भी हम लोग की बात नहीं हुई। इसका मैं विरोध करता हूँ। दीक्षांत समारोह कहीं ना कहीं पैसे बचाने में किया गया है। आज बड़े बड़े ग्राउंड में प्रोग्राम होता, जो आज BHU आज जो नई ग्रेडिंग की बात इन लोग करते हैं, आज BHU कितना अच्छा प्रोग्राम कराया, सब लोग किए। आप कोविड नियम पालन की बात बता रहे हैं। यहाँ
कोविड नियम पालन कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई मास्क लगाया था ना कुछ लगाया था। माननीय कुलपति जी बैठे थे, वही मास्क नहीं लगाए थे, जो बगल में बैठा था। क्योंकि आज हम लोग विश्वविद्यालय की गरिमा थी, इसलिए हमने उसका विरोध नहीं किया खुलकर। नहीं तो विश्वविद्यालय की गरिमा नहीं होती तो मैं इसको खुल के विरोध भी करता। विश्वविद्यालय में परिवार है, इसमें विरोध नहीं किया हूँ। लेकिन हाँ, आज बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि छात्र संघ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आज छात्र संघ का ही देन है कि इतना पढ़ने का माहौल बनाया गया है, छात्र संघ का ही देन है कि इतना अच्छा सब कुछ चला जा रहा है। जब ये छात्र संघ चुनाव करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो नाम क्यों ले रहे हैं आप? मैं माननीय कुलपति जी पूछना चाहता हूँ। तो ये तो आप देख सकते हैं इनकी दिक्कतें थी, और ये हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं, तो आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। उनका इस बार विश्वविद्यालय में मैंने एक स्मारक स्थल बनवाया था, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति ने महात्मा गांधी जी की इस प्रतिमा को तो सजा दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय के संस्थापक की प्रतिमा के साथ नहीं सजाया। तो सबसे पहले वहाँ पे अनदेखी उनका किया विश्वविद्यालय के संस्थापक का। दूसरी बात है, विश्वविद्यालय की पुस्तिका छपी है स्मारिका, इसमें कहीं हम छात्रों का जिक्र नहीं है, हम छात्र नेताओं का जिक्र नहीं है। हम छात्र नेता आए हर साल, प्रत्येक साल यहाँ के विश्वविद्यालय के 10,000 छात्र छात्राओं का नेतृत्व करते हैं, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं हर साल पिछले 2 साल से कोविड का हवाला देके विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह नहीं करवा रहे हैं। और इस बार तो सबसे बड़ी हद ये हो गई, विश्वविद्यालय के टॉप 10 बच्चों को नहीं बुलाया गया कोविड का हवाला देके। उनका कहना है कि उन्हें 10 तारीख को बुलाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि यहाँ पे कोविड है इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, उनको 10 को बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आज विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में गांधी अध्ययन पीठ में लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ होगी। कहीं ना कहीं वो लोग भी आए थे जिनको यहाँ पे आना उचित नहीं था, लेकिन विश्वविद्यालय के जो आने के लिए हकदार थे उनको नहीं बुलाया गया। ये विश्वविद्यालय के कुलपति की सबसे बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। इसके अलावा हम छात्र नेताओं का अनदेखी किया, इसका सबसे बड़ा विरोध है हम लोग के बीच में। और विश्वविद्यालय के कुलपति अगर ऐसे ही कार्यक्रम में हम लोग का अनदेखी करते रहे तो हम लोग एक बहुत बड़े विरोध के लिए बाध्य होंगे। और विश्वविद्यालय के कुलपति से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, कम से कम विश्वविद्यालय के जो छात्रों का नेतृत्व करते हैं उनको कम से कम सम्मान के नज़र से देखें, उनको सम्मान दें। हम भी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हैं, उनके विकास के बारे में सोचते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपके नज़र में, आप विश्वविद्यालय के कुलपति से अवगत कराएं इस मामले को। तो ये तो थे हमारे साथ विद्यापीठ के छात्र नेता जो कि अपनी समस्याओं को बता रहे थे, जिनका कहना है कि छात्रों की बातों को नहीं रखा गया, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है छात्र नेताओं को। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ हमारे बने रहिए और देखते रहिए सर्व समाचार।